Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. Dear friends, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स चल रहे हैं। अभी हमने कल ही वर्ष से संबंधित वीडियो आपको प्रोवाइड किए थे, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित मोस्टली वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप तक पहुंच चुके हैं, जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाने की योजना रहेगी। बाकी बचे हुए पार्ट एग्जाम से पहले ही एक माह पहले मान के चलिए हम आपके लिए लगभग 30 प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, जिसमें सभी से संबंधित आपके बचे हुए क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो उनको और रखा जाएगा। MCQs बेस्ड होंगे मोस्टली। TGT PGT का अलग अलग आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कुछ हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सभी एग्जाम की बात कर रहे हैं। TGT PGT LT ग्रेड इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करेक्ट स्पेल्ड वर्ड्स पार्ट 1। स्पेलिंग से संबंधित TGT PGT LT ग्रेड की बात करूं तो 6 से 7 वर्ड पूछे जाते हैं। 5 वर्ड मान के चलिए, 5 से 7 वर्ड के बीच में आपको स्पेलिंग करेक्शन के लिए कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा वर्ड स्पेल्ड करेक्टली स्पेल्ड है, या पूछा जाता है विच वर्ड इज स्पेल्ड मिस स्पेल्ड। तो 4 वर्ड दे दिए जाएंगे, उसमें से गलत पूछ लिया जाता है, कभी 4 दे दिए जाएंगे तो उसमें सही पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से आपको कुछ वर्ड्स हम लेकर आए हैं जो एग्जाम में आने ही आने हैं, या तो किसी एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आने की संभावना है। तो हमारा ये पार्ट 1 डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। ध्यान से देखना है, आपको 2 से 3 बार वीडियो को देखना है, आपको स्पेलिंग याद हो जाएगी। और इसका तरीका है फ्रेंड्स, सभी स्पेलिंग को हम नोट डाउन करें, एक बार पढ़ें फिर नोट डाउन करें और उन्हें बारी बारी से आप जो है अपना उन्हें तैयारी करते रहें। डेली डोज के रूप में लगभग हमारे पास 200 से 250 वर्ड आपको मिलने को देखने को मिलेंगे। लगभग 260-60 वर्ड हमने पॉइंट आउट किए हैं। 3 वीडियो में हम इन्हें आप तक पहुंचाएंगे और जहां आवश्यकता होगी उसका मीनिंग भी बताएंगे। तो देखिए, पहला 1 बाय वर्ड हम डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्ट वर्ड हमने लिया डेनोमेंट, DENOUEMENT। स्पेलिंग पे ध्यान देना, क्योंकि स्पेलिंग की बात है इसलिए स्पेलिंग में बोल रहा हूँ। इसका मतलब होता है उपसंहार। एंटरप्रेन्योर, ENTREPRENEUR, एंटरप्रेन्योर का मतलब उद्यमी होता है। एटिक्वेट, ETIQUETTE या TTE भी बोल सकते हैं। सेंटर की स्पेलिंग, एटिक्यूट का मतलब होता है शिष्टाचार। सेंटर CENTRE। तो देखिए TER भी होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, TRE पढ़ना है, जो कि हमारे ब्रिटिश इंग्लिश में चलता है, वही मानना होता है। कमिटी, बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है कमिटी, COMMITTEE। स्पेलिंग ध्यान रखना है, इसकी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। मिससेलेनियस, मिससेलेनियस MISCELLANEOUS। मिससेलेनियस मतलब विविध या विभिन्न प्रकार के जो होते हैं मिश्रित। देखिए फ्रेंड्स, स्पेलिंग इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपका दिमाग इस पर जाए, केवल देखने मात्र का वीडियो नहीं है, ये समझने के लिए है और स्पेलिंग पर फोकस देने के लिए, इसलिए मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ। कोई यहाँ पर हम अर्थ या मीनिंग नहीं बता रहे हैं। नर्सरी, NURSERY, नर्सरी। अकरेंस, OCCURRENCE, अकरेंस, इसे घटना कहते हैं। ग्रामर, GRAMMER। देखिए MER दिया होता है मोस्टली, या एक M हटा देगा, तो आपको ध्यान देना, थोड़ा थोड़ा सा चेंजिंग होता है। नेक्स्ट वर्ड है हेवन, HEAVEN। अब दूसरा वर्ड भी है HAVEN, हेवन।
ये अलग है, ये अलग है। मीनिंग आप देख सकते हैं डिक्शनरी में, मीनिंग देखें आप। ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा, वैसे टाइम लॉस नहीं करना मुझे। मिलियनियर MINNIONAIRE। नेक्स्ट लिया है कैरियर, CARER। कैरियर, कैरियर कहते हैं जीवन से कहते हैं भविष्य। क्रिएटर, CREATOR, निर्माता होता है। कैरियर, ये दूसरा कैरियर है, ये ले जाने वाला कैरियर है, वाहक से कहते हैं। दोनों में स्पेलिंग है, अंतर है। वो CARER है और CARRIER। कैरी, कैरी से कैरियर बना है। पुसिलेनिमस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। PUSILLANIMOUS, पुसिलेनिमस मतलब कायरता से कहते हैं, कायरता। एड्रेस, ADDRESS। एलेक्सायर, ELIXIR, अमृत इसे कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गाइस डिलेमा, DILEMMA, बहुत इंपॉर्टेंट प्यारा वर्ड है, कई बार पूछा गया। डिस्पैरेज, DISPARAGE, डिस्पैरेज, निरादर इसे कहते हैं। लाइसेंसियस, LICENTIOUS, लाइसेंसियस। अनैतिक, डिस्पैरेज मतलब अनैतिक। लाइसेंसियस मतलब नरम से कहते हैं। मेलेबल, सामान्य। प्लेटिट्यूड, PLATITUDE। ग्रेगेरियस, GREGARIOUS। फिलिस्टाइन, PHILISTINE। सेलिबेसी, CELIBACY। जेलस की दो तरह की स्पेलिंग होती है, JEALOUS, ZEALOUS। केवल फर्स्ट लेटर में चेंजिंग है, बाकी चेंजिंग नहीं है। एक तो होता है जब जे वाला, ये इसका मतलब होता है ईर्ष्या, और जेलस इसका मतलब होता है उत्साह। अपोजिट, OPPOSITE। रेटोरिक, RHETORIC, रेटोरिक मतलब होता है वाक्पटुता। एम्पायरिकल, अनुभवजन्य, EMPIRICAL। डिस्पैशनेट, DISPASSIONAT। फ्रेंड्स, ये स्पेलिंग आपको तैयार करने का तरीका है कि इनको आपको बोलना पड़ेगा। अकेले में बोलिए, कॉपी में नोट डाउन करिए। जो हमारी तैयारी का तरीका वो हम बता रहे हैं, जैसे आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा किसी अपनाइए, लेकिन मैं अपना, मेरा अनुभव है कि कॉपी पर नोट डाउन करिए और जब भी मौका लगे इनको पढ़िए। अगर कहीं बाहर हैं, वैसे हैं, तो ये वीडियो निकाल लीजिए स्पेलिंग वाला और अपना धीरे धीरे कहीं भी कान में लीड लगा के सुन लीजिए। स्पेलिंग पर विशेष स्पेलिंग इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको चलते फिरते आपको बिना देखे स्पेलिंग आपको याद हो जाए, देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो में। मैकाबर, MACABRE, मैकाबर। ऑकेजन, मैकाबर मतलब होता है भयावह। ऑकेजन, OCCASION, अवसर। एकोमोडेट, ACCOMMODAT, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। एकोमोडेट का मतलब होता है समायोजित। बीसीज, BESIEGE, विसीज, घेराबंदी। कॉरोबोरेट, CORROBORAT, कॉर्बोरेट मतलब पुष्टि करना, किसी चीज की पुष्टि। डिसअपियर, गायब, DISAPPEAR। हेमरेज,
HEMORRHAGE, देखिए ये भी स्पेलिंग है और नीचे वाली भी, दोनों की स्पेलिंग मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। दोनों का मतलब रक्तस्राव होता है HAEMORRHAGE। तो देखिए ये इसलिए लिखी है कि ये भी दी जा सकती है और ये भी दी जा सकती है, लेकिन आपको जो सही स्पेलिंग हमारी इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार क्या है, जो 40 नंबर है इसको याद रखना आपको, ये आती है, ये नहीं लिखना है, इसलिए रखा है जिससे तुलना कर सकें। दोनों सेम है, दोनों का मतलब यही है। ये दूसरी इंग्लिश है जो हमारी इंग्लिश पढ़ने वाली पढ़ाने वाली होती है, जो फॉरेन लैंग्वेज ग्लोबल लैंग्वेज है वो ये वाली हेमरेज पढ़ेंगे आप, ठीक है, ये करेक्ट मानी जाएगी ये बात। ओके, HAEMORRHAGE, हेमरेज। नेक्स्ट वर्ड है लाइसन, LIAISON, LIAISON, संपर्क से कहते हैं। प्रोनाउंसिएबल, PRONOUNCEABLE, प्रोनाउंसिएबल मतलब उच्चारण से कहते हैं। डली या डुअली कहते हैं, DULY, डुअली, विधिवत अच्छी तरह से। पंक्चुअली या पंक्चुअली, PUNCTUALLY, पंक्चुअली मतलब होता है समयनिष्ठ। वैक्यूम बहुत पूछा जाता है, BACWM, इंपॉर्टेंट वर्ड है, BACWM, वैक्यूम। सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस, SUPERSTITIOUS, अंधविश्वासी। एक्कम्पैनीमेंट, एक्कम्पनीमेंट, ACCOMPANIMENT। रेस्टोरेंट, RESTAURANT, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है रेस्टोरेंट, हर कोई जानता है लेकिन स्पेलिंग में मिसअंडरस्टैंड कैसे। हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं रेस्ट, रेस्ट करो, और रेंट दो, वो RENT होता है या RANT होता है, बस इतना ही ध्यान रखना, रेस्ट और रेंट। तो रेस्टोरेंट का काम यही है। एक्सप्लेनेशन, EXPLANATION। कंजंक्शन, CONJUNCTION, कंजम्पशन, इंपॉर्टेंट वर्ड है, CONSUMPTION, कंजम्पशन मतलब होता है, क्या होता है बताइए, उपभोग। एरोप्लेन, इंपॉर्टेंट वर्ड है, AEROPLANE। देखिए फ्रेंड्स, कोई टफ या वैसा वर्ड नहीं कह सकते, हम रोजमर्रा के वर्ड पूछे जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी स्पेलिंग हम वहाँ जल्दबाजी में गलत कर देते हैं और हमारा अच्छा खासा 4 नंबर का क्वेश्चन बेकार हो जाएगा। एफिशिएंट, EFFICIENT, एफिशिएंट, कुशल। ट्रीटमेंट, TREATMENT, बेटरमेंट, BETTERMENT, एम्प्लॉयड, EMPLOYED, कंस्पिक्यूशियस, कॉन्स्पिक्यूशियस, CONSPICUOUS, कंस्पिक्यूशियस, कॉन्स्पिक्यूशियस का मतलब बता सकते हैं आप क्या है? षड्यंत्र से कहते हैं। कॉन्सियस आगे है, CONSCIOUS, कॉन्सियस, कॉन्सियस का मतलब होता है चेतन। कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, देखिए ये टेंस की स्पेलिंग है, कंटिन्यूअस टेंस, तो ये भी पूछी गई है। कॉन्टेजियस, CONTAGIOUS, कॉन्टेजियस का मतलब होता है संक्रामक। नेक्स्ट है गारंटी, बहुत पूछी जाती है स्पेलिंग, GUARANTEE, गारंटी। एक बार स्पेलिंग से चेक कर लेना। पैसेंजर, PASSENGER, पैसेंजर, यात्री। ट्रेचरस, TREACHEROUS, ट्रेचरस, विश्वासघाती से कहते हैं। क्लेप्टोमानिया,
KLEPTOMANIA, सिजेरियन CAESAREAN। देखिए स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है, कई बार आई है, तो CAE है, कन्फ्यूज होता है CEA, ज़्यादातर हम माइंड में रखते हैं, तो गलती यहाँ पे ए और ई की आगे पीछे की हो जाती है, इसको ध्यान रखें। फ़ारेनहाइट FAHRENHEIT, फ़ारेनहाइट। सोवेनियर SOUVENIR, सोवेनियर, स्मारका कहते हैं। मेमोरी MEMORY, देखिए बहुत छोटी स्पेलिंग है, आई हुई है। क्विंटीसेंस QUINTESSENCE, क्विंटीसियंस, क्विंटीसियंस का मतलब होता है सारांश। रिदम RHTHM, रिदम, लय। एप्रोप्रिएट APPROPRIAT, एप्रोप्रिएट, उपयुक्त से कहते हैं। मिशन MISSION, मिशन। TITLE, टाइटल, बहुत छोटा वर्ड आया हुआ है। पैसेज PASSAGE, पैसेज, मार्ग से कहते हैं। कैंसिल्ड CANCELLED, कैंसिल्ड। देखिए गलती कहाँ होती है, तो जैसे सिल्ड है CANCELLED, तो यहाँ पे आई दे देगा आपको, तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे स्पेलिंग। स्टाफ क्वार्टर्स STAFFQUARTERS, बाइवोइक BIVOUAC, ववीक। टायरनाइज TYRANNISE, टायरनाइज, अत्याचार कहते हैं। आर्गूमेंट ARGUMENT, आर्गूमेंट। सप्लीमेंट्री SUPPLEMENTARY, सरफीट SURFEIT, सरफीट, अतरेकी कहते हैं इसे। सर्जरी SURGERY, सर्जरी, शल्य चिकित्सा। सेपरेट SEPARATE, लिमोशाइन LIMOUSINE, लिमोशाइन। नेक्स्ट वर्ड है बिगिनिंग BEGINNING, इसमें एक एन का डिफरेंस हो जाता है, डबल एन लगेगा। गैरेज GARAGE, गैरेज। मेंटेनेंस MAINTENANCE, मेंटेनेंस, रख रखाव कहते हैं। बिलीव BELIEVE, बिलीव। अब देखिए नीचे वाली स्पेलिंग सब इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। CONCEIVE, कंसीव। DECEIVE, डिसीव। RECEIVE, रिसीव। देखिए इसे बिलीव है और बिलीफ है, BRIEF, यहाँ पर भी IE है और यहाँ भी IE है, इनमें EI है सब में, तो इनका ध्यान रखना है। देखिए C के बाद ज़्यादातर EI आएगा, मोस्टली केसों में C के बाद EI ध्यान रखना है, यहाँ गलती आपकी नहीं होगी। सब्स्टिट्यूट SUBSTITUTE, नाइन्थ की स्पेलिंग पूछी गई है NINTH, स्पेलिंग क्योंकि NINE होता है नाइन, और ज़्यादातर टी जोड़ देते हैं तो नाइन्थ समझ जाते हैं, लेकिन जब टी जोड़ेगी तो ई को हटा दिया जाएगा, नाइन्थ। ऐसे ट्वेल्थ की बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है TWELFT, ये पूछी जाती है, गलती ना हो। डब्लू मतलब TWELTH पढ़ देता है, एफ को भूल जाता है व्यक्ति, कहाँ गलती होती है ये भी आपको ध्यान दिलाना है। एनोमलस ANANOMALOUS, एनोमलस, असामान्य कहते हैं। मेस्मराइज MESMERIZE, मेस्मराइज, मंत्रमुग्ध। MESMERISE, देखिए दोनों में क्या अंतर, दोनों का मीनिंग सेम है, मेस्मराइज मेस्मराइज। अब नाउन और वर्ब का अंतर होगा, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वाला जो वर्ब होगा ये नाउन होगा, ये चेक कर लें स्पेलिंग दोनों की।
बस केवल जेड का डिफरेंस है। सबसिस्टेंस SUBSISTENC निर्वाह कहते हैं इसे। अगला है कनक्यूपिशेंस, शायद इस पे पीछे पूछ चुके हैं, कामुकता होती है। कॉन्कोमिटेंट CONCOMITANT कॉन्कोमिटेंट सहवर्ती। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में 101 हमने इम्पोर्टेंट स्पेलिंग्स के वर्ड पढ़े। मैंने अर्थ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, स्पेलिंग में ध्यान दिया। आपको स्पेलिंग याद करना अर्थ की ज़रूरत नहीं है, और तो आप सीखते हैं तो अच्छी बात है। आप कहीं गूगल सर्च कर सकते हैं, डिक्शनरी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखें कमेंट्स में। थैंक्स।